हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इनके पास कोई भी वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाता, और इन्हें किसके द्वारा लागू किया जाता है, राज्य के द्वारा लागू करना राज्य का कर्तव्य है इन्हें लागू करना। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 36 से 36 से 51 अनुच्छेद आर्टिकल्स तक ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये यहाँ पे आते हैं। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्व कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, 36 to 51। और नीति निर्देशक तत्व का जो मूल उद्देश्य है वो उसका मूल उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और इन्हें लागू भी किसके द्वारा किया जाता है, राज्यों के द्वारा लागू किया जाता है। अब हम 36 से 51 तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आता है 38, आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा। यानी कि जो राज्य है, अभी मैंने बताया था जो नीति निर्देशक तत्व है इन्हें लागू करना किसका काम है, राज्य का। तो राज्य ही लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या बनाएगा, व्यवस्था बनाएगा, जिससे कि वो मतलब इस तरह की व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों का कल्याण हो सके, उनकी वृद्धि हो सके, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा, जिसके कारण राज्य के व्यक्ति को, नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सकेगा। तो आर्टिकल 38 में ये गिवन है। और फिर आता है 39A। 39A में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और इसमें क्या गिवन है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। यानी कि 39 जो ए आर्टिकल है, 39A आर्टिकल क्या कहता है, समान आय और समान न्याय है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यानी कि जो मतलब अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन्हें निःशुल्क विधि सहायता दी जाएगी, यानी कि उन्हें कानूनी कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो समान कार्य कर रहे हैं उनके लिए समान वेतन की व्यवस्था किस आर्टिकल्स में है, तो आर्टिकल 39A में। तो ये आर्टिकल्स बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में, कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल्स में है, 39A में। और समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से आर्टिकल में गिवन है, 39A में। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 40 आर्टिकल्स में क्या गिवन है, ग्राम पंचायतों का गठन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो कौन से आर्टिकल में गिवन है, तो आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल है, 41। नेक्स्ट आर्टिकल है 41। तो इसमें क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें जो लोग हैं, राज्य के लोग हैं, वो किस तरह से शिक्षा, काम और सहायता प्राप्त कर सकते हैं राज्य से, उनका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 41 में गिवन है। नेक्स्ट आता है 43 में क्या है, कर्मकारों मतलब जो काम करते हैं, कर्मचारी होते हैं, के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। इसका मतलब है जो छोटे उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहन करना किसका काम है, राज्य का काम है। और ये किसके अंडर आता है, आर्टिकल 43 के अंडर। नेक्स्ट है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। यानी कि जो भी किसी भी तरह का नागरिक हो, अनुसूचित जाति हो या सामान्य जाति से बिलोंग करता हो, कोई भी नागरिक हो, उनके लिए एक समान कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। यानी कि जो राज्य है, राज्य
6 वर्ष से कम के आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख करेगा और उनकी शिक्षा का क्या करेगा, उपबंध करेगा। ये केवल है किसमें, आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 46 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो भी दुर्बल जनजाति हैं या वर्ग हैं उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी कि उनके जितने भी मतलब दबे हुए कुचले हुए लोग होते हैं, जितने भी दुर्बल वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, उनके वर्गों की शिक्षा के हितों की वृद्धि करेगा, यानी कि उनके पर ज़्यादा ध्यान लगाएगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है 47 क्या है, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, यानी कि लोगों के जो राज्य के लोग हैं उनके जीवन के स्तर को ऊंचा करेगा और उनके स्वास्थ्य की देखरेख करेगा और उनमें सुधार करने के जो प्रावधान है वो किसमें गिवन है, आर्टिकल 47 में। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन संगठन, इंपोर्टेंट है, कृषि एवं पशुपालन संगठन कौन से आर्टिकल्स में है, आर्टिकल 48 में। नेक्स्ट आर्टिकल 48A आर्टिकल्स में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, यानी कि जो राज्य है वो पर्यावरण की रक्षा करेगा, उनकी संरक्षण करेगा और जितने भी वन है और वन्य जीवों की रक्षा करने का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल्स में गिवन है, 48A में। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि राज्य में जितने भी स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जितने भी हमारे प्राचीन किले हैं उनके और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा कौन, राज्य। तो ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 49। नेक्स्ट है आर्टिकल 50, यानी कि 50 आर्टिकल कौन क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, यानी कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है वो अलग अलग काम करेंगे और ये गिवन है किसमें, आर्टिकल 50 में। और फिर लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 51 और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है ये आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाएगी, किसके तहत, आर्टिकल 51 के तहत। तो दोस्तों ये थे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कौन से देश से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं और किस अनुच्छेदों के बीच में आते हैं, ये 36 से 51, 12 से जो 35 है वो मौलिक अधिकार होते हैं और 36 से 51 होते हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व। तो आगे जो आर्टिकल्स हैं हम वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।